दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। दोस्तों 6.3 प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमको कुछ प्रमेय आनी चाहिए जिससे कि हमको आगे सवाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए प्रमेय 6.3 से शुरू करते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। साथियों मैं अभी यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ और चित्र के जरिए से आपको इस प्रमेय 6.3 को बड़े आसानी से समझा दूंगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रमेय 6.1 और 6.2 को बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया था और सीखा था। दोस्तों अभी देखना, हम यहाँ पे जैसा कि हमारी प्रमेय कह रही है कि कोई दो त्रिभुज है, तो मैं यहाँ पे कोई दो त्रिभुज बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज बना लिए हैं साथियों। पहले का नामकरण कर देते हैं ABC और दूसरे का नाम रख देते हैं PQR। ठीक है साथियों, जैसा कि वो कह रहा है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। अब ये संगत कोण क्या है दोस्तों, देखो संगत कोण बराबर है यानी कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। ऐसा वो हमें प्रमेय में दे रखा है। तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती है। तो ये क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में संगत कोण बराबर है यानी कि कोण A बराबर है किसके, कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। ठीक है, यदि ऐसा है तो क्या होगा भाई, तो उनकी संगत भुजाएं, अब संगत भुजाएं क्या होगी, देखो ये जो AB है, AB की संगत कौन सी है PQ, AC के संगत भुजा कौन सी है PR और BC के संगत कौन सी है QR। ठीक है साथियों, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात यानी AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ठीक है साथी, उनकी जो संगत भुजाएं उनका अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। अब वो कह रहा है कि यदि ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और इसमें कौन सी कसौटी लगी है, तो इसमें दोस्तों देखो तीनों जो संगत कोण हैं इनके कैसे आए हैं, बिल्कुल बराबर आए हैं। तो कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। ठीक है दोस्तों, तो हम यह कह सकते हैं अतः एंगल 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 यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है दोस्तों, यही हमको क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था। यही है दोस्तों प्रमेय 6.3। अब देखो 6.4 प्रमेय क्या कह रही है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। ठीक है साथियों, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो दो मैंने यहाँ पे क्या बना लिए, त्रिभुज बना लिए हैं। इनका इसी तरीके से दोस्तों आप नामकरण कर दो। माना ये ABC है और ये PQR है। ठीक है साथियों, ये दोनों त्रिभुज बना लिए मैंने। अब वो क्या कह रहा है, देखो कि त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि जो हमारी प्रमेय 6.3 है ये उसका जस्ट विपरीत है। क्या है साथियों, विपरीत। देखिए तो देखो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या करेंगे, पिछली बार हमको उसने संगत कोण बराबर दे रखे थे, अब की बार भुजाओं का अनुपात दे रखा है यानी कि AB बराबर है किसके, PQ के
और AC बटे, AC के बटे में क्या आएगा, PR, क्योंकि AC की संगत भुजा कौन सी है, PR, बराबर BC बटे BC की संगत भुजा कौन सी है, QR, तो लिख देंगे QR। ठीक है, यदि ऐसा है तो क्या होगा भाई, ऐसा है तो होगा भाई कि इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है साथियों, यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था कि इनके संगत कोण बराबर हैं तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखो, तो कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। ठीक है साथियों, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी लगी है इसमें, इसमें लगी है दोस्तों भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अतः साइड साइड साइड। ठीक है, कोष्टक में लिख देना भुजा भुजा भुजा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है साथियों, ये दोनों कसौटियां हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं। अब देखो दोस्तों, प्रमेय 6.3 को सॉल्व कर लिया है, 6.4 को सॉल्व कर लिया है, अब करेंगे प्रमेय 6.5 को सॉल्व। साथियों, अब है हमारे पास प्रमेय 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यह कह रहा है कि इस त्रिभुज का कोई भी एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, यानी कि मैं मान लेता हूं ये जो कोण है कोण A बराबर है किसके, कोण P के। ठीक है साथियों, कोण A बराबर है किसके, कोण P के। तो क्या होगा भाई, देखना, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। यानी कि अगर हम कोण A के बारे में बात कर रहे हैं तो भुजा AB और भुजा AC, ऐसे ही भुजा PQ और भुजा PR। ठीक है, समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। देखना इसको कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है किसके, कोण P के। ठीक है साथियों, जरूरी नहीं है आप कोण A को ही लें, कोण B को भी ले सकते हैं, कोण R को भी ले सकते हैं, C और R को। ठीक है, तो आपको बराबर करने हैं। तो कोण A बराबर कोण P है। अब वो कह रहा है कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, कि ये जो कोण है इस कोण के साथ में दोस्तों कौन कौन सी भुजाएं आ रही है, भुजा A भी आ रही है। तो देखो A भी कहाँ है, हाँ, तो भुजा A भी आ रही है मेरी, भुजा A भी बटे AB के संगत कौन सी भुजा आएगी, PQ, तो PQ। ठीक है, बराबर AC बटे AC के संगत कौन सी भुजा है, PR, तो ये लो PR। ठीक है साथियों, तो मैंने एक कोण बराबर कर दिया और दो भुजाओं का अनुपात समान कर दिया। तो ये जो दोनों त्रिभुज है ये कैसे हो जाएंगे दोस्तों, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी लगी है इसमें, तो कसौटी लगी है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है दोस्तों, तो तीनों प्रमेय हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ली हैं। इन प्रमेय को दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अब सीधा दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दोस्तों हमको प्रश्न नंबर 1 में जो आपके सामने जो त्रिभुज हैं इनको समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है, उनको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं हैं, और हैं तो कौन सा नियम आपने लगाया है उसको लिखिए।
ठीक है साथियों, मैंने अभी आपको जो नियम बताए हैं पिरमिड 6.3, 4 और 5, तो उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब हल में देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, देखो दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, तो कोणों को मिलाओ। कोण ए बराबर है कोण P की, तो P लिख दिया। कोण B तो साथियों कोण B बराबर होगा कोण Q के, तो कोण B बराबर कोण Q। और कोण C बराबर होगा कोण R के। ठीक है साथियों, हमने यहाँ पे संगत कोण क्या किए हैं, दोनों के बराबर कर दिए हैं। तो अब हमको पता ही है, अभी हम पिरमिड 6.3 में पढ़ के आए हैं कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम अब लिख सकते हैं अतः कौन से ए एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है साथियों, हमने यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को समरूप करके बता दिया है और कौन सी समरूपता कसौटी से आया है वो भी यहाँ पे लिख दिया है। दूसरे सवाल को देखिए साथियों, हल लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। PQR में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल तो है नहीं है, लेकिन यहाँ पे भुजा दे रखी है। अब देखो AB वाले भुजा की बात करते हैं, तो भुजा AB बटे AB की संगत कौन सी भुजा होगी। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, यानी 2 दूना 4, अनुपात बढ़ रहा है ना दोस्तों। तो ये आएगा QR बराबर, मान रख दो भाई AB का मान कितना है 2 और QR का 4, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है साथियों, अब ले लो आप भुजा AC को, तो AC के संगत भुजा कौन सी होगी, AC के संगत भुजा होगी PQ, तो AC बटे PQ। AC का मान रखो 3, PQ का मान है 6, 3 से कट जाएगा ये 1/2। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सी भुजा रहेगी, BC भुजा के बारे में। तो BC के संगत कौन सी भुजा होगी, BC के संगत, तो BC के संगत होगी भुजा PR। तो PR बराबर कितनी है भाई 2.5 और बटे में 5। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट हटा दो ऊपर से, बटे में लग गया 0, 25 से कट जाएगा ये, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। ठीक है साथियों, यहां से मुझे देखने को मिल रहा है कि AB अपॉन QR, तो चूंकि AB अपॉन QR बराबर है AC अपॉन PQ बराबर BC बटे PR। अब साथियों देखो, हमने जब पिरमिड 6.4 को सॉल्व किया था तो वहां पे हमने देखा था कि साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे अतः साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अभी सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। साथियों देखिए सवाल नंबर है 3। तो सवाल नंबर 3 किस प्रकार से है साथियों, देखिए त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, इसमें चेक करेंगे साथियों। देखो तो LM भुजा बटे LM जो हमारी भुजा है वो किसके बराबर होगी दोस्तों, तो देखो ये 3, ये डबल हो रहा है 6, ये 2 दूनी 4, तो इसके बराबर होगी ये EF के बराबर होगी। यानी EF बराबर LM का मान रख लो 2.7 बटे और EF का मान रख लो 5। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप LP
LP 3/DF। तो LP का मान है 3 और DF का मान है 6, तो ये तो आ गया 1/2। इसी प्रकार से MP देखो, MP बटे और DE बराबर, ये है MP का मान है 2 और DE का मान है 4। इसको भी 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख पा रहा हूं कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन ये जो तीसरी वाली भुजा है LM/EF, इसका जो मान है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि LM बटे EF इज नॉट इक्वल टू LP बटे DF बराबर MP बटे DE, तो इसलिए कह देंगे अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। समान नहीं है, या चूकी लगा लो, चूकी तो लगा ही पड़ा ऊपर, और लगा लो इसको। इसीलिए इसलिए त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे सवाल नंबर 3 को सॉल्व किया। अब देखो सवाल नंबर 4 को देखो। सवाल नंबर 4 में हमको जो त्रिभुज दे रखे हैं वो है MNL और PQR। तो देखिए त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, इसमें देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक तो आपने को कोण दे रखा है, यानी कोण M बराबर है कोण Q के, बराबर कितना है 70 डिग्री। अब देखो जो MN भुजा है, यानी कि MN भुजा है, वो किसके संगत है? MN भुजा संगत है आपकी PQ के या QP के। तो QP के बराबर MN का मान है 2.5 बटे QP का मान है 5, तो ये कट जाएगा। देखो पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 25 से कट गया, 1/2 आ गया। ठीक है साथियों, अब देखो भुजा की बात करते हैं ML की। तो ML का जो अनुपात है वो QR के बराबर है। QR बराबर कितना आ जाएगा? 5/10, 5 से ही कट जाएगा 1/2। अब देखो साथियों, फिर में 6.5 से अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के समान है और उसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं, उससे जो कनेक्ट जो भुजाएं हैं, संगत जो भुजाएं हैं, उनका अनुपात भी कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है साथियों, हमने यहाँ पे सवाल नंबर 4 को भी हल कर लिया। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे।